कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में मुलतवी किए गए 10वीं के इम्तिहानात का 8 जून से आगाज होगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया है। इम्तिहानात 2 दिन के वक्फे से मुनक्किद किए जाएंगे। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक इम्तिहानात की टाइमिंग रखी गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत हाईकोर्ट में इम्तिहानात मुनक्किद करने की इजाजत देने की हुकूमत ने अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने कोरोना को फैलने से रोकने के इक़दामात करने की हिदायत के साथ इजाजत दी थी। इम्तिहानात का शेड्यूल इस तरह है: जून 8 को अंग्रेजी का पहला पर्चा, 11 को अंग्रेजी का दूसरा पर्चा, 14 जून को रियाजी का पहला और 17 को दूसरा पर्चा। इसी तरह फिजिकल साइंस का एग्जाम 20 जून को और बायोलॉजी का 23 जून को होगा। समाजी उलूम का पहला पर्चा 26 और दूसरा पर्चा 29 जून को रहेगा। 2 और 5 जुलाई को ओरिएंटल इम्तिहान होंगे। तेलंगाना के वरंगल के मजाफात में पुरअसरार अमवात हुई। गोदाम के कुएं से मिली 9 लाशें। पुलिस ने लाशों को कुएं से निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वाले अफराद की शिनाख्त मगरबी बंगाल के 50 साला मोहम्मद मकसूद, इनकी अहलिया 45 साला निशा, इनकी बेटी 20 साला बुसरा खातून, 17 साला बेटा सुहेल आलम और 3 साला नवासे के तौर पर हुई है। बिहार के 20 साला सुहेल और 22 साला शहबाज, वरंगल के 22 साला श्याम, 20 साला राम और शकील की शिनाख्त हुई। बताया गया कि गुज़िश्ता रोज गोदाम का मालिक संतोष गोदाम में आया तो कोई वर्कर नजर नहीं आया। काफी तलाश करने के बाद बाउली में लाशें पानी में पाई गईं। इसने गेसु कोंडा पुलिस को इत्तला दी। एडिशनल DCP वेंकटा लक्ष्मी ने पुलिस और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर मौजूद रहे। वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और पुलिस ने मिलकर कुल 4 लाशों को कुएं से बाहर निकाला। DCP ने बताया कि लाशों पर कोई चोट के निशान नहीं है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इंतजार है। मुल्क भर में आज इस साल के रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे का एहतमाम किया गया। तेलंगाना भर की मसाजिद में हुकूमत की इजाजत के मुताबिक सिर्फ 5 अफराद ने नमाज जुमा अदा की। मुसलमानों ने नमाज जुमा के बजाय नमाज जोहर अपने अपने घरों में ही अदा की। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना रिजवान कुरैशी ने मुसलमानों से रमजान के आखिरी अय्याम में इबादत ज्यादा से ज्यादा करने और दुआओं का एहतमाम करने की अपील की और साथ ही ईद की नमाज के बजाय घरों पर शुक्राना नमाज अदा करने की तलकीन की। वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस कोरोना वायरस का जो मर्ज है इसका इख्तिताम नहीं हुआ है अभी। इसी की वजह से हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी बिना पर सिर्फ 5 हज़रात मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा किए हैं। और हुकूमत की हिदायत और उलमाए किराम की अपील के मुताबिक तमाम मुसलमान अपने घरों में 5 वक्ता नमाज़ पढ़ रहे हैं और जुमा की नमाज भी ज़ोहर की शक्ल में अपने घरों में पढ़ रहे हैं। दोज़ख से निजात वाला अशरा है। तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस अशरे को अभी 2-4 दिन बाकी हैं ख़त्म होने के लिए। अपने लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और तमाम अक़वाम के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत की हिफाजत के लिए दुआ करें। कि जनरल परमिशन नहीं है, इज़्न आम नहीं है, शर्त पाई नहीं जा रही है, जिसकी वजह से ईद की नमाज नहीं होगी। चूँकि जो शराइत जुमा के हैं, इज़्न आम होना और हाकिम की इजाज़त भी होना, तो वही शराइत भी ईद की नमाज के हैं। तो लिहाजा वो शराइत नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उलमाए किराम ने यह फ़ैसला फरमाया है कि ईद की नमाज नहीं हुई है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ईद के दिन ईदगाहों का और मसाजिद का रुख न करें, हुकूमत की हिदायत की पाबंदी करें और उसके ऊपर अमल करें और अपने घरों में शुक्राने की नमाज़ पढ़ें या इशराक़ की नमाज़ पढ़ें या चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। यही हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला नमाज ईद उल फित्र के सवाब के मुताबिक अल्लाह ताला हमको अज्र से नवाजेगा। वहीं जुमतुल विदा के मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने पुराने शहर का दौरा किया। उन्होंने अवाम की जानिब से लॉकडाउन के दौरान पुलिस का साथ देने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने ईद के मौके पर भी घरों में ही रहने की अवाम से अपील की। TRS के लीडर और MLC मोहम्मद फारूक हुसैन ने मुसलमानों से अपील की कि वह हालात के मद्देनजर ईद की शॉपिंग के लिए घर से बाहर न निकलें और इसके बजाय अपने गरीब पड़ोसियों की मदद के लिए आगे आएं जो लॉकडाउन की वजह से परेशानियों में मुब्तला हैं। फारूक हुसैन ने परंदवावन कॉलोनी टोली चौकी में जरूरतमंदों के लिए राशन किट्स की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चाकर गरीब
जो रमज़ान में मुसलमान पेट नहीं भर सकता, ईद नहीं मना सकता, जिस तरह फारूक वाला भाई भी, जिसी के घर में हड्डी बर्तन धोने वाली बहन भी, जिस मजदूरी करने वाले भी, ऐसे रमज़ान की खुशियों में हिस्सा बांटना चाहिए। और मैं ख़ासकर भाइयों से अपील करता हूँ कि गले मत मिलिए, हाथ मत मिलाइए, दूर से सलाम कीजिए, और सलाम खुद अल्लाह की तरफ से आपको सलामती रखेगा। कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो है मास्क लगाएं और ईद को सादगी से मनाएं, जितना हो सके सादगी से मनाएं। अपने गरीब गुरबा का ख्याल रखें, हिंदू मुसलमान जो भी है उनको भी ज़कात दें, क्योंकि कल एक ही दिन है। जितना हो सकता है अपने से उतना करें और सादगी से ईद मनाएं। वहीं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मोहम्मद शुजात अली ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद की नमाज घर पर ही अदा करें। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अवाम के डिसिप्लिन की सताइश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले दिनों में भी अवाम सब्र के साथ इसी रवैये को बरकरार रखेंगे। और बड़े दर्द के साथ, बड़ी रेस्पेक्ट के साथ मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि नमाजें घर ही में अदा करें, क्योंकि फतवा भी दे दिया गया है कि जब जान को ख़तरा हो, कोई वबा हो, तो हम सबको एहतियात करना है। और हमने पिछले 60 दिन में जो नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया है, उसकी जितनी सिताइश की जाए, तारीफ़ की जाए, कम है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज 45 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रियासती वज़रा ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बस्ती अस्पतालों का इफ्तिताह किया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स इलाका इरागड्डा सुल्तान नगर में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने इफ्तिताह किया। उन्होंने मकामी अफराद से बातचीत की, बुजुर्गों और बच्चों से भी तबादला ख्याल किया। वाज़ह है कि तेलंगाना हुकूमत ने आज हैदराबाद में 22, मेडचल में 15, रंगारेड्डी में 5 और सिंगारेड्डी में 3 बस्ती दवाखानों का आगाज किया। बस्ती दवाखानों में आवाम का मुफ्त इलाज किया जाता है। कई मेडिकल टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं और साथ ही दवाएं भी मुफ्त दी जाती हैं। क्या नाम है बेटे तेरा? काय को भाग रहे थे तुम दोनों? कैसा दिख रहे हो तुम्हारे भागने? डर के कैसे भाग रहे थे तुम लोग? क्या खोले हम लोग यहाँ पे? इसके वास्ते? अच्छा, तो अब यहाँ जाना, जो भी तबीयत अगर कभी खराब है, थोड़ा ठीक नहीं लगे तो यहाँ आ जाना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। पढ़ाई वढ़ाई चल रहा फिर? शुक्रिया, बहुत बहुत। क्लास में हो आप? घर से में? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अगर कोई घर पे बोलना कि दवाखाना खुला है, तो जरूरत पड़े तो यहाँ पे आ जाना। आप सबको शुक्रिया। हैदराबाद के इलाके एबिट्स में रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत देने की काविश तेज कर दी है। जेएचएमसी में 123 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। इसमें आज 45 अस्पतालों का इजाफा हुआ है। उधर जिला सिंगारेड्डी के पटनचेरू एग्री मार्केट का रियासती वजीर ज़राअत सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी, वजीर खजाना टी हरीश राव और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत किसानों और आवाम की सहूलत के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की हौसला अफजाई कर रही है। हैदराबाद में मौजूद होलसेल मार्केट्स को शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है ताकि शहर में ट्रैफिक का मसला न रहे। మార్కెట్ దాకా రాకుండా స్వీయ నియంత్రణతో జరిగేటువంటి ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ అనేటువంటిది చాలా పెద్ద సౌకర్యం అయిపోయింది ప్రజానీకానికి. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచిస్తున్నాం మేము కూడా. హైదరాబాద్ నగరానికి ఉండేటువంటి గడ్డానగరం మార్కెట్ ఫ్రూట్ మార్కెట్గా మనం అయితే పిలుస్తున్నామో దాన్ని ఫ్రూట్ మార్కెట్తో పాటు మనకు ఉండేటువంటి గ్రెయిన్ మార్కెట్ కానీ ఇతర మిర్చి మార్కెట్ కానీ వీటన్నింటినీ కూడా హైదరాబాద్ శివార్లో తూర్పుకి కోహెడ దగ్గర మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పటికే ఒక 170 ఎకరాల స్థలాన్ని సేకరించుకొని ఉన్నది. ఆ 170 ఎకరాల స్థలంలోకి ఈ మార్కెట్ షిఫ్ట్ అయితే, గడ్డానగరం మార్కెట్ షిఫ్ట్ అయితే అందులో ఒక్క పళ్ళే కాకుండా కూరగాయలు, ఆహార ధాన్యాలు, మిర్చి, ఆనియన్ లాంటివి కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉంటే అక్కడి నుంచి సగం సిటీకి తూర్పు నుంచి ఇటువైపు వచ్చే వరకు సరిపోతాయి. ప్రస్తుతం శంషాబాద్ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి కూరగాయల మార్కెట్, హోల్సేల్ మార్కెట్ పెద్దదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఒకటి సమీకృత పెద్ద మార్కెట్ వస్తే అటు దక్షిణానికి ఒకటి అవుతుంది,
బోయినపల్లికి అటాచ్డ్గా ఉండేటువంటి ఎల్ఐసిది కానీ మిలిటరీది కానీ కొంత ఏరియా ఉంది, అది కూడా తీసుకునేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాం. उधर हैदराबाद में कृष्णा वाटर बोर्ड की मीटिंग हुई। मीटिंग में एपी के नुमाइंदों ने 2 टीएमसी पीने का पानी जारी करने की अपील की है। बोर्ड ने पीने के लिए 2 टीएमसी पानी जारी करने से इत्तेफाक किया। మెంబర్ కమిటీ మీట్ కావడం జరిగింది. అకార్డింగ్లీ పెండింగ్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రీకన్సిలేషన్ పెండింగ్ పెడుతూ 3 మెంబర్ కమిటీలో మాకు మా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ కాబట్టి 2 TMC రిలీజ్ చేయడానికి డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అకార్డింగ్లీ రిలీజింగ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తారు. విల్ రిజ్యూమ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లైస్ టు RMC టు గుంటూరు అండ్ ప్రకాశం. कम्युनिस्ट पार्टियों ने माइग्रेंट वर्कर्स के मसाइल को हल करने की मांग को लेकर आज मुल्क गिर हड़ताल दी है। मुल्क की कम्युनिस्ट पार्टियों ने माइग्रेंट वर्कर्स की सूरत हाल से निपटने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ ज्वाइंट सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी, जिसको बाएं बाजू पार्टियों ने हिमायत की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ऑल इंडिया ML, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP और दीगर तंजीमों ने माइग्रेंट लेबर्स के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एहतजाजी लाही अमल की तायद की। इन पार्टियों ने कहा कि सड़कों पर पैदल जाने वाले माइग्रेंट लेबर्स को रेलवे और बसों के जरिए आबाई मकामात मुंतकिल किया जाए, इन्हें मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाए। हर गरीब ख़ानदान को आइंदा 3 माह तक 7,000 रुपये माली मदद फराहम की जाए। गरीब वर्कर्स, लेबर्स और किसानों को 3 माह तक मुफ्त राशन और दीगर ज़रूरी अशिया सरबराह करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में कोरोना के मुतासरीन में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1700 के पार हो गई। 1036 मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया और 618 मरीज अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कोरोना से तेलंगाना में जुमला 45 अफराद हलाक हुए हैं। 99 माइग्रेंट्स भी कोरोना से मुतासिरों में शामिल हैं। GHMC हुदूद में आलमी वबा रुकने का नाम नहीं ले रही। तेलंगाना में कोरोना टेस्ट के इनेकाद में तसाहुली पर मरकजी हुकूमत ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और साथ ही कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी पर मरकज ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। जिला निजामाबाद के नाथ गल्लीपल्ली विलेज वर्नी मंडल में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त 30 साला लक्ष्मी, 35 साला श्रीनिवास और इनका 6 माह का बेटा शामिल है। लक्ष्मी और इनके लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्रीनिवास ने निजामाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला